टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कल 4 बजे तक नए वज़ीर-ए-आला से हल्फ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा कि गवर्नर दस्तयाब नहीं तो स्पीकर सूबाई असम्बली हल्फ ले लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लेंगे। वो आईन और कानून पर अमल करेंगे और आज ही कराची से खैबर पख्तूनख्वा पहुँच जाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अदालती फैसले के बाद फैसल करीम कुंडी को हदायत दी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे। जो भी अदालत का हुक्म है, गवर्नर इस पर अमल कर अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। बिलावल ने वज़ीर-ए-आला सिंध से भी कहा कि अपना तैयारा गवर्नर को दे ताकि वो पेशावर पहुँच सके। गुज़िश्ता रोज़ मुंतखब नए वज़ीर-ए-आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रजू कर रखा था कि पहले वज़ीर-ए-आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो नए का इंतखाब कैसे हो गया। यही मौक़िफ़ गवर्नर ने भी अपनाया। तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू किया था कि अलीमी असम्बली के फ्लोर पर अली उल ऐलान इस्तीफ़ा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वज़ीर-ए-आला से हल्फ नहीं ले रहे। अदालत हल्फ के लिए किसी को नामज़द कर दें। से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। फिर भी पॉलिटिकल पार्टियों का मैं शुक्रगुजार हूं और यही उम्मीद आपसे रखता हूं कि आइंदा भी किसी गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर सियासी काम का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस किस्म का फैसला आना एक बहुत जरूरतमंदाना फैसला है। फैसले को तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की फतह करार दे दिया। पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकमल ने कहा कि वो सियासी जमातों से उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी किसी गैर आइनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। कहा 26वीं तरमीम के बाद ऐसा फैसला जरूरतमंदाना फैसला है। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का है और रहेगा। फैसले को तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की फतह साद रिजवी और अनस रिजवी को जल्द गिरफ्तार करने का इम्कान। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दोनों रहनुमाओं को सुराख लगा लिया। ज़राए ने दोनों रहनुमाओं के ज़ख्मी होने की खबर पर कहा, अगर वो ज़ख्मी हैं तो उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए ताकि इलाज कराया जा सके। मजहबी जमात की मकामी क़यादत में इस दहशतगर्दी के दिफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। पुलिस से असलहा छीनने, दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी, टायर जलाकर रोड बंद करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने साद रिजवी कहने पर शाहराए आम बंद की। पुलिस को देकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से कांस्टेबल जख्मी हुआ। मजहबी जमातों के एहतजाज के पेश नज़र 6 रोज़ से बंद फैज़ाबाद इंटरचेंज खोलने का फैसला। इंतजामिया ने फैज़ाबाद जाने वाले रास्ते से कंटेनर्स हटाने शुरू कर दिए। फैज़ अहमद फैज़ स्टेशन से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस भी बहाल। ट्रांसपोर्ट, होटल्स, दुकानें खोलने के अहकामात भी जारी। फैज़ाबाद मार्केट खुलना शुरू हो गई। लाहौर में 5 रोज़ बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बस की सर्विस भी बहाल। सदर जरदारी ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का हंगामी इजलास आज रात 10 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी चाहता है। रिपोर्ट पर अरकान असम्बली की राय जानने के लिए सदर जरदारी ने इजलास तलब किया है।
शहबाज शरीफ दौरे मिस्र मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने गाज़ा में सरबराही इजलास में शिरकत की। सदर ट्रंप समेत कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने इससे कबल फ़लस्तीनी रियासत पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया। कहा 1967 से पहले की सरहदों के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ती पॉलिसी की बुनियाद है और रहेगी। अहम तरजीह गज़ा पर मुसलत नस्ल कशी का फौरी खात्मा थी। मिस्र दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्ले आम को रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। गाज़ा मुआहदा मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। 4 साल से अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे को दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन करार दिया। कहा मुआहदे से मशरिक़ वस्ती में अमन कायम होगा। तामीर नौ के लिए गाज़ा का हथियारों से पाक होना ज़रूरी है। And India are gonna live very nicely together, right? That's not a very. They are, and they're two great, I tell you, leaders. And also, I have to say, my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. You want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. Peace has been achieved after untiring efforts. Efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।